तो जो जनसैलाब सड़कों पे है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर, वो आखिर अपने राजनीतिक दलों को वो ताकत क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या दिक्कत है? क्योंकि कल जी, का जोश देख करके जी। भारत नहीं, दुनिया में जिस तरह का लोग, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लोग उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे। हुँ, तमाम दलों हुँ, के लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये हुँ, जोश इसी तरीके से कामयाब लगता था, क्या इस देश हुँ, का दलित ये मान चुका कि अब वो इस देश का जो जो सपना मान्यवर काशीराम जी ने और तमाम दलित मूवमेंट के लोगों ने दिखाया था कि जी। इस देश का जो है उसको राजा बनना है हुँ, ना। हुँ, लेकिन अब ये बीच में जो जिस तरह का माहौल बना, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती चली गई, पूरे देश में जो दलितों को लीड करने वाले लोग हैं, ये हुँ, सच है, हुँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है हुँ, कि हुँ, पूरे देश का दलित अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा हुआ सा भी महसूस कर रहा है। जी। अभी भी जो दलितों का मतदाता है वो बहुत ऊर्जावान है। हुँ, हुँ, जो पार्टी और मतदाता के बीच में जो कार्यकर्ता है, हुँ, हुँ, क्योंकि लंबे समय तक जब आप सत्ता से दूर रहते हैं, क्योंकि सत्ता का लाभ हमेशा आमतौर पर जो कार्यकर्ता है उसको सीधा लाभ मिलता है, मतदाता जी। को भी मिलता है, लेकिन हुँ, सबसे ज्यादा लाभ जो लाभ पाने की स्थिति में होता है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होता है। तो जब आप हुँ, सत्ता से दूर होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है, मानवीय स्वभाव है कि कार्यकर्ता हुँ, को लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी भी आपको एक बात माननी पड़ेगी, ये पूरे के पूरे दलितों के राजनीतिक मूवमेंट के लिए पूरे देश में मतदाता बहुत जागरूक है। मतदाता को वोट की कीमत पता है, उसको जी। भटकाया जा रहा है, उसके ऊपर तमाम ऐसे एक एक माहौल, एक डायलेमा बनाया जा रहा है कि नहीं ठीक है, हुँ। ये आप अकेले लड़ करके। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट। सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई गई। क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट, क्या दलित प्रेरणा स्थल नोएडा का, लखनऊ का अंबेडकर पार्क, महू में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि और इसके साथ साथ जितने भी चिन्ह हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, उन तमाम जगहों पे जिस तरीके से अंबेडकरवादियों का हुजूम उमड़ा, वह देखते ही बना। भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महानायक होगा जिसकी जयंती इतनी धूमधाम से पूरी दुनिया भर में मनाई जाती होगी। इस माने में डॉक्टर अंबेडकर निश्चित तौर पर अपवाद हैं, लेकिन ऐसे में कई तस्वीरें ऐसी भी आई जो चौंकाने वाली थी। मसलन शहरों में रहने वाले लोग जो पिछले कुछ समय तक अपनी पहचान छिपा कर रहते थे, वो भी घरों से निकले। गाड़ियों में झंडे थे, माथे पे जय भीम का पट्टा था और इसके साथ ही वो सड़कों पे बाबा जय भीम के नीला झंडे लहराते हुए निकले थे। लेकिन जिस तरीके से देश भर में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा, एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर यह जो जनसैलाब है, वो राजनीतिक तौर पर अपने राजनीतिक दलों को पावर क्यों नहीं दे पाता, समर्थन क्यों नहीं दे पाता? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सतीश प्रकाश जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक मुद्दों पे गहरी समझ रखते हैं, खास तौर पे दलित राजनीति पे। सतीश जी, बाबा जी साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी, आप भी कहीं पे होंगे, मैं भी कहीं पे था और पूरी दुनिया भर से तस्वीरें आई, है ना? निश्चित तौर पे वो एक गौरव का क्षण होता है, एक जिस तरीके से तस्वीरें आती है, लोगों को हम देखते हैं। इस बीच में आकाश आनंद की वापसी भी हो गई है बहुजन समाज पार्टी में, उसको लेके भी एक बसपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। तो जो जनसैलाब सड़कों पे है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर, वो आखिर अपने राजनीतिक दलों को वो ताकत क्यों नहीं दे पा रहा है? क्या दिक्कत है? नहीं, दास साहब, कल इसी सवाल को जब हम सुबह निकले, मैं भी जी। लगभग 7:30 बजे उठ करके पहले हापुड़ हुँ। की तरफ गया, जगह जगह छोटी छोटी जगह में जाना होता है। तो हुँ, कल जी, जी। मुझे ये लगा, कल मैंने एक बहुत बड़ा सैलाब, एक बहुत बड़ा ऊर्जा, एक बहुत ज्यादा लोग, जोश, लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं को भूल करके सड़कों के ऊपर जिस जोश के साथ जा रहे थे। और इसमें एक चीज मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जब मैं जी। यहाँ से, चूंकि मुझे मोहद्दीनगर या दिल्ली रोड की तरफ जाना था, तो हुँ, अब हुँ। मैं पहली बार ये देख रहा था जी। कि वो जो आलीशान कॉलोनियां जिनमें आमतौर पर दलित लोग, कुछ लोग रहते थे, कुछ लोग साधन हुँ, संपन्न लोग रहते, वो पहली बार ये हो रहा था कि उन पौष इलाकों में जाकर के लोगों ने बड़े बड़े भंडारे लगाए। हुँ, उसी उसी जहां वो कल तक जो है अपनी पहचान छुपा करके रखते, आज वो कह रहे हैं कि हम हुँ, अम्बेडकरवादी हैं, हम बाबा साहब हुँ, के अनुयायी हैं। और उनके हुँ, ऊपर जो भी भंडारा है, जो भी पानी था या जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था प्रसाद के जी। रूप में, जो वो कर सकते थे और बेहतर से हुँ, बेहतर करने की जो है कोशिश हो रही थी। लेकिन ये हुँ, सवाल कल मुझे भी बड़ा कचोट लगा
कि जिन लोगों के पास इतना जोश है, तो इस जोश को आखिर पॉलिटिकल मूवमेंट में लोग क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे? क्योंकि कल का जोश देख करके भारत नहीं, दुनिया में जिस तरह का जो लोग, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल लोग उसकी एनालिसिस नहीं कर रहे होंगे, तमाम दलों के लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर ये जोश इसी तरीके से कामयाब लगता था, क्या इस देश का दलित ये मान चुका कि अब वो इस देश का जो सपना मान्यवर काशीराम जी ने और तमाम दलित मूवमेंट के लोगों ने दिखाया था कि इस देश का जो है उसको राजा बनना है ना। लेकिन अब ये बीच में जो जिस तरह का माहौल बना, बहुजन समाज पार्टी कमजोर होती चली गई, पूरे देश में जो दलितों को लीड करने वाले लोग हैं, ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश का दलित अपने आप को कहीं ना कहीं ठगा सा भी महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि ये पहली बार हो रहा है, बहुत दिनों बाद दलितों को लीड करने वाला व्यक्ति, चाहे वो उत्तर भारत में हो, दक्षिण में हो, उनका एक लीडर रहा है हमेशा, जो सरकारों के ऊपर दबाव बना सकता है, पूरी व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाता है, और दबाव बनाए भी गए। जब दलित हितों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार होता है तो उन्होंने दबाव भी बनाए। लेकिन ये भारत का जो पिछले कुछ समय में जिस तरह का माहौल बना है, तो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आशंका सी बनी हुई है। इस सवाल रहेगा, देखो पॉलिटिकल लोग मंच सजाते थे सामाजिक लोगों के लिए, कारण उनको पॉलिटिकल लाभ मिले। ये उल्टा हो रहा है, अब समाज कहीं ना कहीं मंच सजा रहा है पॉलिटिकल लोगों के लिए कि आपके अंदर अगर जोश की कोई कमी है, हम आपको जोश भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको धन भी देंगे। अगर लोग आपके पास इकट्ठा होकर के नहीं आ पा रहे हैं तो एक बड़ा जन सैलाब भी आपको इकट्ठा करके देंगे। एक एक जगह में एक आप यहां से कहीं भी जाएंगे, 10-10 हजार की भीड़, 5-5 हजार की भीड़, 20-20 हजार तक की भीड़ लोग इकट्ठा थी शहरों में। तो ये मेरा मानना ये है कि अब ये मंथन का समय, पूरे भारत के दलित मूवमेंट के लोग और पूरे भारत के जो पॉलिटिकल लोग हैं और पूरे भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको बैठ करके कहीं ना कहीं चर्चा करनी चाहिए कि आखिर वो क्या समस्या है, आखिर वो क्या खामियां हैं कि जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, अगर उनके अंदर इतना जोश है और वो जोश कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो उन खामियों को उनको ढूंढना चाहिए और उन खामियों को दूर भी करना चाहिए। जो उन खामियों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, उनको दूर भी करना चाहिए, और ये बेहतर समय या जी। लेकिन सतीश जी, इसमें एक चीज है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो तो हर साल जब भी चुनाव होते हैं वो रहती हैं मैदान में, लेकिन जो उसका वोट है वो वोट क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर लोग चीजों को अलग अलग तरीके से क्यों सोच रहे हैं? बाबा साहब के नाम पे लाखों लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, उनके सम्मान में सामने आ रहे हैं, लेकिन जब उन्हीं की कही गई बात है कि पॉलिटिकल सत्ता हासिल करने की बात हो या फिर माननीय कांशीराम जी का सपना हो, और सबको पता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पावर में हम नहीं आएंगे तो जो बहुत बड़े बदलाव हैं वो हम कर नहीं सकते अपने हक में, जो कि अब अभी तो तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं, आखिर वो जब वोट देने जाते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत हो जाती है? कोई पार्टी ये तो कहती नहीं है सामने से आके कि हमें वोट मत दीजिए। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक 2 चीजों का ध्यान रखिए आप कि लोगों के अंदर अति उत्साह और लोगों के अंदर जो उमंग या लोगों के अंदर जो ऊर्जा है, अगर ऊर्जा का बेहतर उपयोग आप नहीं करेंगे तो ये ऊर्जा के डायरेक्शन में बदलते हैं। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि जिन जन समूह का के जोश का या उसकी उमंग का उनके लीड करने वाले लोग बेहतर मैनेजमेंट नहीं कर पाते या ऊर्जा का एक निश्चित प्रवाह आप नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं गलत जगह भी जा सकती है। देखो, 2 चीज आप ध्यान रखिए कि भारत का एक दलितों में बहुत बड़ा वर्ग यूथ भी है। यूथ की अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो अलग है।
जो 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 प्रौढ़ मतदाता है उम्मीदें हैं उसको कुछ और है। वो अभी भी कहीं ना कहीं मानता है उसका एक दलितों का मूवमेंट है, उसके अपना महापुरुषों की जो कहानियां हैं उनके जीवन में उसको मालूम है कि संघर्ष क्या चीज है। लेकिन जो यूथ है वो यूथ कुछ और चाहता है, उसको आज का आज चाहिए, उसको अपने लीडर में वो सब चीजें चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि उसका लीडर बहुत ज्यादा जोशीला हो, उसका लीडर कहीं ना कहीं उन यूथ के बीच में ही रहे। उनको लीड करने वाले लोगों को अब ये मंथन करना पड़ेगा कि भारत की अधिकांश आबादी जो है वो यूथ है, उसका मतदाता यूथ है, उसके मतदाता की अपेक्षाएं अलग है। वो अपने लीडर को सिर्फ चुनाव से 2 दिन पहले नहीं चाहता, वो अपने लीडर को रोज अपने आसपास चाहता है, रोज अपने संघर्ष में देखना चाहता है। अगर दलित उत्पीड़न की कई घटना होती है निश्चित रूप से तमाम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे या दलितों को लीड करने वाले नहीं जा रही है, ये आपसे गलत है, ये मीडिया का आक्षेप है। लेकिन आपको ये भी बात मानना पड़ेगा कि मीडिया अगर इस तरह का दुष्प्रचार करता है तो आपको उनके सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा और तमाम उन लोगों के बीच में भी रहना पड़ेगा। क्योंकि ये बात मान लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना जोश, जितनी उमंग अभी भी दलित मूवमेंट के अंदर है वो आशावादी है, वो निराशावादी नहीं है। तो मतलब आपका ये कहना है कि समाज साथ खड़ा है, लेकिन वो चुनावी दौर जब होता है, जब चुनावी राजनीति की बात होती है, तो जो राजनीतिक दल हैं वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं लोगों को कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम जीत सकते हैं, आइए साथ मिलकर लड़ें। भरोसे की कमी है। नहीं देखिए जब आपकी ताकत घटती है, अगर बहुजन समाज पार्टी की आप बात करें, निश्चित रूप से ताकत घटी है, और जब ताकत घटती है तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। अभी भी जो मतदाता है उसके अंदर कार्यकर्ता हो सकता है कि देखो 2 चीजें आप ध्यान रखें, पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने वाले लोग और कार्यकर्ता और उसके साथ साथ मतदाता। अभी भी जो दलितों का मतदाता है वो बहुत ऊर्जावान है। जो पार्टी और मतदाता के बीच में जो कार्यकर्ता है, क्योंकि लंबे समय तक जब आप सत्ता से दूर रहते हैं, क्योंकि सत्ता का लाभ हमेशा आमतौर पर जो कार्यकर्ता है उसको सीधा लाभ मिलता है, मतदाता को भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ जो लाभ पाने की स्थिति में होता है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होता है। तो जब आप सत्ता से दूर होते हैं तो ऐसी स्थिति बनती है, मानवीय स्वभाव है कि कार्यकर्ता को लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन अभी भी आपको एक बात माननी पड़ेगी, ये पूरे के पूरे दलितों के राजनीतिक मूवमेंट के लिए पूरे देश में मतदाता बहुत जागरूक है, मतदाता को वोट की कीमत पता है, उसको भटकाया जा रहा है, उसके ऊपर तमाम ऐसे एक माहौल, एक डायलेमा बनाया जा रहा है कि नहीं ठीक है, ये आप अकेले लड़ करके, दलित जो है अकेला लड़ करके सत्ता की तरफ नहीं जा सकता, तो उसको भटकाया जा रहा है और उसके किस्म किस्म के कहीं ना कहीं उसको सपने दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको कहूंगा कि जैसी ऊर्जा, हालांकि पिछली बार भी मैंने देखा था, ये ऊर्जा रोज बढ़ती है। भारत के दलितों के पॉलिटिकल मूवमेंट की ऊर्जा कहीं ना कहीं कम हो रही है और भारत के मतदाता की जो सामाजिक मूवमेंट की जो ताकत है वो डे बाय डे बढ़ रही है। तो अगर वो डे बाय डे बढ़ रही है और दोनों को साथ साथ चलना है, तो ऐसा ना हो कि एक आगे निकल जाए और एक पीछे रह जाए, उनको दोनों को साथ चलना है ना। बिल्कुल जी। सतीश जी, मेरा आखिरी सवाल है, तो ऐसे में अब क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, किस तरीके से मतदाता सोचे, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां सोचें और ये जो लोग हैं इनको साथ जोड़ के एक नई ताकत के रूप में चीजें खड़ी हो सके? आपको उम्मीद दिखती है क्या? नहीं देखो, कैसे हो? देखिए अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग समय कहीं ना कहीं पवित्र माना जाता है कि नहीं। मुस्लिम्स के लिए एक अलग महीना होता है, हिंदुओं के लिए अलग होता है, सिखों के लिए भी कुछ ऐसा ही है, क्रिश्चियनों के लिए भी एक माहौल बनता है कि भाई दिसंबर के आसपास वो बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक बना सकते हैं कि अप्रैल का महीना हम दलितों के लिए एक बहुत ऊर्जा से भरा हुआ कहीं ना कहीं एक नया माहौल लेकर के आता है। तो कम से कम पूरे के पूरे दलित मूवमेंट को चलाने वाले लोग, दलितों के पॉलिटिकल मूवमेंट को चलाने वाले लोग, दलितों के जो शैक्षिक वर्ग से संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जो पारिवारिक जीवन जीते हुए भी लोग, हम मंथन करें अप्रैल के महीने में। और पूरे दिन मंथन करने की जरूरत नहीं है, एक बार घर के किसी कोने में बैठ करके हम आत्म मंथन करें कि ऐसी वो कौन सी चीजें हो सकती है, या ऐसी वो कौन सी सोच हो सकती है, या ऐसा वो कौन सा काम हो सकता है कि दलितों का जो आपका पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो सामाजिक मूवमेंट है, या उसके ऊपर जो घटनाएं रोज बढ़ रही है,
उसको कैसे कम किया जा सकता है? ये बेहतर समय और अप्रैल का समय है, बड़ा पवित्र महीना है जी। तो उम्मीद है, आपको लगता है कि चीजें हो पाएंगी? 100%। मुझे कल मैं आपको बताऊं, मैं जानबूझ करके बोला, मैं देखो कभी कभार आप चेक भी करते हैं, तो जब मैं यहाँ मुरादाबाद में अच्छी खासी भीड़ थी, लगभग वहां 10,000 के आसपास लोगों की एक भीड़ थी वहां, और उसके आसपास जो है तमाम वो चल, तो मैं जानबूझ करके जब मैंने बोला कि आप चिंता ना करो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 10 से 15 साल में इस भारत का राजा कोई दलित ही बनेगा, तो 10 मिनट तक लोगों के जोश में एक अलग अलग तरह का एक माहौल बन गया। लोगों को लगा कि नहीं, अगर ये बात कही जा रही है मंचों से, तो उनको एक आशा की किरण दिखाई दी कि ठीक है, आज नहीं हो सकता, कल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो ये आशा आपको कहीं ना कहीं जगानी पड़ेगी जी, जगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि लोगों को उम्मीद है, लोग आशावान हैं। अब देखना यह है कि जो राजनीतिक दल हैं, क्योंकि चुनावी लड़ाई तो उन्हीं के जरिए लड़ी जानी है और वही जीतेंगे, तो जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से इस जोश को, इस जुनून को, इस जनसैलाब को अपने साथ जोड़ने में सफल हो पाते हैं, ये उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। मतदाता तैयार हैं, वोटर तैयार हैं, राजनीतिक दलों को ताकत देने वाले लोग तैयार हैं। अब देखना है कि वो इस ताकत को कैसे अपने साथ मिला के चल पाएगी। सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। जय भीम सर। जय भीम। तो देखते रहिए दलित दस्तक, और ये हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब भी करिए। जय।